अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में जो है पेट्रोल की प्राइसेस जो है वो फिर से बढ़ गई हैं। तो उसका रीज़न जो है वो क्या है, आज इस वीडियो में जानेंगे कि इंटरनेशनल मार्केट्स में तो टेंशन तो है ही, ठीक है जी, कि ईरान और भी अमेरिका की जंग चल रही है, फिर इसराइल भी उसमें इन्वॉल्व है। लेकिन इसकी वजूहात क्या होती हैं, रीज़न्स क्या होते हैं? अगर इंटरनेशनल मार्केट में जो है वो ऑयल की प्राइस बढ़ती है तो यहाँ क्यों ज़्यादा बढ़ती है? मतलब बाकी ममालिक में नहीं बढ़ती, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अच्छा, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बढ़ती क्यों है? उसकी वजह है कि हम जो इम्पोर्ट करते हैं, ठीक है, क्रूड ऑयल की प्राइस अगर इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ रही है और हम उसको इम्पोर्ट कर रहे हैं, अब पेट्रोलियम मसनूआत इम्पोर्ट कर रहे हैं, तो वो जो इम्पोर्ट करते हैं वो हम डॉलर में करते हैं, ठीक है। और जब ग्लोबली टेंशन बढ़ती है, जैसे अब हमले चल रहे हैं ईरान, अमेरिका और इसराइल के, तो स्पेशली जो ममालिक अफेक्ट हुए हैं वो कौन से हैं जी? वो हुए हैं जी सऊदी अरब, कतर, ठीक है, दुबई, ये तमाम ममालिक जो है वो इसमें जो है वो शामिल हैं, जहाँ पे जो ये हमले वगैरह हो रहे हैं। तो वहाँ की जो प्रोडक्शन रिफाइनरीज हैं वहाँ पे हमले हुए हैं, फिर ईरान में भी हमले हुए हैं। तो ये सारे जितने भी हमले हुए हैं और फिर उनकी जो आमद-ओ-रफ़्त है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ से हो रही है, तो वहाँ भी रुक रहा है, ठीक है। और पाकिस्तान का मसला ये है कि पाकिस्तान जो है वो उसके पास जो रिज़र्व्स हैं वो बहुत कम है, ठीक है। कमर्शियल रिज़र्व भी कम है और जो है वो वैसे तो है ही नहीं। हम डिपेंडेंट है जी इम्पोर्ट पे। जब इम्पोर्ट पे आप डिपेंडेंट होते हैं तो लाजमी बात है, अगर कोई रास्ता बंद होता है तो उस सूरत में जो आपकी प्राइजेज़ हैं वो हाई हो जाती हैं। अब डॉलर में जब इम्पोर्ट कर रहे हैं तो पाकिस्तान का रुपया वैसे ही वीक हो जाता है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं जी ट्रांसपोर्टेशन पे आपकी। अब कोई चीज़ एक जगह से दूसरी जगह आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, इतनी उसकी कीमत नहीं है जितनी कीमत जो है वो पेट्रोल की उस पर लग जाती है, ठीक है। वो इस तरह ये जो प्राइसेस हैं ये पूरी तमाम चीज़ों को इम्पैक्ट करती हैं, ठीक है, कि जो है वो प्राइसेस पाकिस्तान में क्यों ज़्यादा बढ़ती हैं। पाकिस्तान डिपेंडेंट ही इंपोर्ट पे, तो वो उसके पास कोई रिज़र्व्स ही नहीं है। इंडिया के पास 60 दिन का रिज़र्व है, पाकिस्तान के पास कोई रिज़र्व ही नहीं। अगर रिज़र्व होते तो लाजमी सी बात है कि प्राइसेस इतनी ज़्यादा हाई ना होती, यानी कि 2 महीने वॉर चल रही है, 3 महीने वॉर चल रही है, तो रिज़र्व्स हैं तो उसमें होती। दूसरा ये कि लोकल टैक्सेस नहीं है। लोकल टैक्सेस तो ये करते हैं, मतलब कि अगर 50 रुपये बढ़ रहा है तो 200 बढ़ा दो, तो ये सिचुएशन तो है। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब इंटरनेशनल मार्केट्स में जो ऑयल की प्राइसेस हैं, क्रूड ऑयल की प्राइसेस हैं, वो अप एंड डाउन हो रही हैं, अप हो रही हैं ज़्यादातर, क्योंकि उसकी वजह ये है कि ये जो लड़ाई चल रही है इसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ जहाँ से गुजर के आता है, चलो जहाज़ भी गुजर के आ जाए, लेकिन प्राइसेस इसलिए हाई हैं क्योंकि ऑयल रिफाइनरीज जो है मेन टारगेट है। ईरान टारगेट कर रहा है, ऑयल रिफाइनरीज को टारगेट कर रहा है, और सारे जितने भी जो ममालिक हैं, ठीक है, अरब ममालिक हैं, उनमें ज़्यादातर ऑयल है और ऑयल की प्रोडक्शन ज़्यादातर वहीं से होती है। तो उसका रीज़न ही यही है कि वहाँ से जो प्रोडक्शन है वो कम हुई है, और जब प्रोडक्शन कम होती है, ठीक है, डिमांड ज़्यादा होती है, और जब डिमांड ज़्यादा होती है तो प्राइसेस हाई हो जाती हैं, प्रेशर क्रिएट होता है, और प्रेशर क्रिएट होने में प्राइसेस ज़्यादा हो जाती हैं।